हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज जो है ना, पूरा दिन मैं पूरे यूट्यूब वाले गोला से बिल्कुल ही मैंने ब्रेक ले लिया था। थोड़ी सी मैं किसी की लाइव थोड़ा सा मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी, तो मुझे वो चीज़ें सुन करके बड़ा बुरा लगा था। तो मैंने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। और आज मैं बाकी के टाइम बिल्कुल भी लापता थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए आज जो है हमारे चंगू की वीडियो आई है। और ये चंगू की वीडियो जो है ना, ये वाकई में लोगों के लिए एक आईना ही है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है, तो सच में ऑडियंस आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में चूर हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही आप भोले भाले हैं। उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वो बताता है पूरा अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। पहले तो बात ये है कि उसमें स्टार्टिंग में उसने बोला था कि बोड़ाहिन भौजी का जहाँ मर्जी हो वहाँ रहे। उसका मन करे तो अपने मायके में रह सकती है, उसका मन करे तो सिवान में रह सकती है, उसका मन करे तो अम्बाला में रह सकती है। तो मैं ऑडियंस आप लोगों को बता दूं कि जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भौजी के साथ में अन्याय हो रहा है, या फिर भौजी के साथ में मतलब भौजी का ये साथ नहीं दे रहा, भौजी को इसने डिवोर्स दे दिया, या फिर भौजी का जो भी इटीसी मुझे नहीं, मतलब आप लोगों के अलग अलग तरीके से हैं। जो लोग समझते हैं भौजी के लिए को, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनको भी आज लग रहा है कि नहीं भौजी के साथ गलत हो रहा है, तो मैं बता दूं कि भौजी के साथ में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है गाइजो। वो इसने एक लाइव भी कंडक्ट किया था, उसमें भी बोला था कि इसका और भौजी का रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है, ये लोग हर जन्म में एक साथ रहने वाले हैं। और यहाँ पे आज भी उसने वीडियो में यही बोला कि ये जो है अपनी पत्नी का हमेशा साथ देगा, और ये उसकी पत्नी का मन है। क्यों? क्योंकि उसका वो घर है, उसकी पत्नी का घर है। तो सोचिए, जब ये पति खुद सामने से बोल रहा है कि उसकी पत्नी का घर है, चाहे तो वो सिवान में रह सकती है, चाहे तो अम्बाला में रह सकती है, ये उसी का घर है, तो इससे ज्यादा आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि ये पति पत्नी दोनों एक ही हैं? सिर्फ जनता को उल्लू बनाने के लिए सारी वीडियो और सारा इतना ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी का जो एक स्वांग रचा गया था, जिसमें सारे लोग बहुत बखूबी जो है ना अपनी अपनी कलाकारी निभाए और ऑडियंस को अपने अपने तरीके से नचाए। और भर भर करके इन्होंने डॉलर कमाए, और भर भर करके इन्होंने जो है अपनी प्रगति की। लेकिन जनता वही की वही रह गई, उनके पास में 1 रुपया का भी प्रगति नहीं हुआ। अभी मैं किट्टो और अमित की वीडियो देख रही थी, जिसमें जो है उनकी वीडियो थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि किट्टो ने जो है कड़ी मेहनत करने के बाद अमित के लिए कार बुक करवाई है। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किट्टो ने ऐसा कौन सा जो है मजदूरी या लेबरई का काम कर दिया कि उसने जो है कार बुक करवा ली है? क्या किया है? क्यों? क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से उन सब ने भी बहुत डॉलर कमाए हैं, बहुत रुपया कमाया है। इतना रुपया कमा लिया है कि लोगों की जो है प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जनता आज भी वही की वही खड़ी है, जनता आज भी जवाब खोज रही है। ये लोग पूरी तरीके से प्री प्लान कर करके कंट्रोवर्सी करते हैं, और कंट्रोवर्सी करने के बाद जो है जब मन करता है कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं, और जब मन करता है कंट्रोवर्सी स्टॉप कर देते हैं। और भर भर करके जो है ये लोग रुपया पैसा डॉलर छापते हैं, और फिर इसके बाद अपने घर की तरक्की करते हैं। कोई घर खरीद रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। लेकिन ऑडियंस, आपने क्या खरीदा 1.5 महीने की कंट्रोवर्सी देख करके? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। लपुआ की बात करते हैं गाय। जो लपुआ बोल रहा है कि ये जो है नोएडा में अच्छे से पॉश एरिया में अपने ऑफिस खोलेगा। किस चीज का ऑफिस खोलेगा अब अभी तो उसने नहीं बताया, लेकिन अब वो बोल रहा है कपड़े का शोरूम भी खोलेगा। अब एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी गाय, जो मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, और मैं इसकी वीडियो बहुत ध्यान से देख रही थी आज। इसकी वीडियो में जो है मुझे इसलिए देखना पड़ा क्योंकि आजकल इसकी टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा अतरंगी हो रही है। ये बोलता है कि शोरूम खोलेगा कपड़ों का। जब इसको कपड़ों का शोरूम ही खोलना था, या कपड़ों का शोरूम ही खोलना है, तो पूरी फैमिली मीशो के लिए ठेलिया का काम क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? पूरी फैमिली मिल करके 200 में ले लो, लुग्गा ले लो, धोती ले लो, स्वेटर ले लो, पैजामा ले लो, कच्छा ले लो, बनियान ले लो। मतलब 200 में ये लोग पूरी जनता को जो है साल भर सामान बेचते हैं। तो फिर इसको शोरूम कपड़े की खोलने की क्या जरूरत है? अब आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये जो है मीशो का सिर्फ और सिर्फ एक धंधा इसका है? कब आप खोलिएगा?
अगर इसको शोरूम खोलने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो पहले इसको बोलिए कि तुम मीशो के ऐड करना या मीशो के प्रमोशन करना बंद कर दो, पूरी फैमिली। पहले अपनी सुधार करो, क्यों? क्योंकि तुम तो ऑनलाइन जनता को मीशो के कपड़े बेचते हो और ऑफलाइन तुमको कपड़ों का शोरूम खोलना है। बुड़बक समझे हो तुम जनता को, क्या समझे हो? दूसरी बात ये बोलता है, अपनी स्कूल के बारे में बोलता है कि गाय जो मेरा स्कूल पहले ऐसे था, अब मैंने स्कूल में बहुत सारे काम करवा लिए हैं, टाइल्स वाला फर्श बनवा दिया है, कांच की जो है वो खिड़कियां लगवा दी हैं, एकदम बढ़िया से जो है बेंच लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड हटा करके पता नहीं क्या लगवा दिया, सब डिजिटल हो गया है इसके स्कूल में। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी होगी, हम सब जो है ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं गांव से पढ़ी हुई औरत हूँ। मैंने गांव से पढ़ाई करी है, और वो भी किसमें, मैंने मतलब मैं बता दूं कि मैंने कक्षा 5 तक जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करी है। प्राथमिक विद्यालय वो जिसमें फीस उस नहीं लगते थे, चावल ऊपर से मिलता था, राशन ऊपर से मिलता था महीने का। हम लोग बोरा लेकर के 5 किलो चावल ले आते थे अपने घर पे, कोटेदार के यहाँ कोटे पे मिलता था। हम लोग उसमें पढ़े हुए हैं। इसके बाद जो है 5 से लेकर के 10 तक तो हमने ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जिसमें ज्यादा फीस नहीं लगती थी। हम लोग बहुत बहुत ऐसे जगह पे पढ़े हुए हैं ना गाय, जो जहाँ पे शिक्षा का महत्व था, जहाँ पे फैसिलिटी का महत्व नहीं था। और आज भी मैं चैलेंज करती हूँ कि जिसके अंदर भी दम हो वो मुझसे 1 to 1 कर ले। हर तरीके से मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकती हूँ, फर्राटेदार हिंदी बोल सकती हूँ, फर्राटेदार जो कहिए वो कर सकती हूँ। जिस सब्जेक्ट को लेकर के पूछे उसमें भी बात कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने ढोंग नहीं करा है। चंगुआ ने कभी अपने स्कूल के बारे में ये नहीं बताया कि उसके स्कूल में बच्चे टॉपर हैं कि नहीं, उसके स्कूल में शिक्षा का क्या लेन देन है, उसके यहाँ बच्चे मेधावी हैं कि नहीं, बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चों को टीचर की पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं कि नहीं, बच्चे डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों का फ्यूचर कैसा, ये कभी भी उसकी वीडियो में देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी दिखाता है, अपनी रईसी दिखाता है, जो यूट्यूब पे ऐसे नंगा नाच करके कमाता है, उससे जा करके अपने स्कूल में फैसिलिटी देता है, तो उसका आकर के यहाँ पे ढिढोरा पीटता है। चाहे बच्चे फेल हो जाएं, चाहे बच्चों को पढ़ने में पढ़ाई समझ में आए चाहे ना आए, उससे इसको कोई लेना देना है। इसको सिर्फ दिखाना है कि हाँ, मैंने अपने स्कूल में पूरे क्लास में एसी लगवा दिया है। अब सोचिए कि जिस जगह पे इसका स्कूल बना हुआ है, जैसे खंड मतलब एकदम बंजारे इलाके में, एकदम एकदम जैसे खेताड़ी में स्कूल बना हुआ है, वहाँ का एरिया देख करके आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के बच्चे पढ़ने आते होंगे। वो सारी एरिया देख करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मुझे उसको ज़्यादा डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए ऐसे जगह पे बच्चों को अच्छे अच्छे मतलब टीचरों की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे जो है ना शिक्षक की जरूरत है, ना कि एसी टीवी फ्रिज कूलर का स्कूल में रखने की जरूरत है। अरे तुम प्लस्तर भी करवा दोगे ना, उस पे भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तुम्हारे टाइल्स से बच्चों का फ्यूचर नहीं बनेगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाने से उनका फ्यूचर बनेगा। मैं तो देखना चाहती हूँ गाइजो कि इसके स्कूल में किस टाइप के बच्चे और कितने मेधावी हैं। अगर ये चंगू वीडियो देख रहा है तो जरूर बताना, क्यों? क्योंकि इसकी बातों का तो अब भरोसा भी नहीं है, एक नंबर का ये झुट्टा है। कह रहा है कि इसका जो है एक एम है कि ये 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा, 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा। तू 200 बच्चों को मत पढ़ा भाई, तू पूरे बच्चों को फ्री में पढ़ा। क्यों? क्योंकि कम से कम तू यही एक अच्छा काम कर दे ना एनजीओ की तरीके से। मत लगा भैया अपने स्कूल में एसी, मत लगाओ अपने यहाँ पे जो है सारी डिजिटल चीजें। तुम उन्हीं पैसों को बचा करके सेव करके तुम अपने इलाके में जितने भी, खाली 200 का टारगेट मत रखो, तुम अपने इलाके में जितने भी बच्चे हैं ना, तुम उन सब का टारगेट रखो कि बच्चों में आप सब लोगों को जो है शिक्षित करूंगा, आपका फ्यूचर जो है सिक्योर करूंगा। बच्चे जमीन पे टाट पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं अगर बच्चों को अच्छा टीचर मिले। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फैमिली ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे होती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, और जिस जिस जगह पे इसका स्कूल है उस जगह का परिवेश देख करके आपको लग ही जाएगा कि वो किस परिवेश में स्कूल बना है। तो इसको तो वहां पे घोषणा करवा देनी चाहिए कि भैया आप लोग पैसों की चिंता मत करिए, जिसके भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं मेरे स्कूल में आइए, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई होगी। क्योंकि यूट्यूब से तो ये सब बहुत पैसा कमाते हैं, तो कम से कम उन पैसों को किसी अच्छे फ्यूचर में लगाएं।
उसका ढिढोरा आकर के पीटें कि हाँ मैं जो है पूरा मेरा स्कूल जो है वो फ्री चलता है। तब तो हम जाने कि हाँ भैया तुम जो है जो ये ढिढोरा पीट रहे हो ना, इसका ढिढोरा मत पीटो, जो सही चीज का ढिढोरा है उसका ढिढोरा पीटो। अमीरी का ढिढोरा नहीं पीटना है। और दूसरी बात, एक बात ये और बोल रहा था कि ये जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे। भगवान जाने इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट है। इसने एक बात और बोली कि ये अपने घर में क्या करवा रहा है, अपने घर में करवा रहा है किचन। मुझे हंसी आती है कि इसको लग्जरी किचन चाहिए, ग्लासेस का वर्क चाहिए, चाहे भले ही इसके किचन में खाना बने चाहे ना बने, लेकिन इसको अपना घर A1 चाहिए। मतलब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, पूरी कंट्रोवर्सी से रुपया कमा करके इसने अपने घर पे मतलब सारा इंटीरियर का काम करवाना धीरे धीरे न्यू ईयर से शुरू करेगा। सारी भसड़ मचाने के बाद खूब रुपया कमा करके ये इंटीरियर का काम शुरू करेगा, और हम और आप बुड़बक बन करके इसकी वीडियो देखते हैं। जहां पे इसको काम करना चाहिए वहां नहीं करता है। अरे क्या कमी है तुम्हारे किचन में? कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा किचन है, जो भी तुमने बनवाया बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन कम से कम इज्जत से पैसे कमाने तो सीख लो। मैं आपको एक दावा करके जा रही हूँ गाइजों, वीडियो बंद करने से पहले, कि मैं जो भी संकल्प लेती हूँ ना, उसमें चाहे मुझे समय लगे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन मैं उस संकल्प को पूरा करती हूँ। और मैंने ये संकल्प उठा लिया है कि ऐसे लोगों का चेहरा या ऐसे लोगों के चैनल को टर्मिनेट तो करवाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है ना हमारे यूट्यूब सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा गंद फैला करके रखे हुए हैं। ये बोलता है कि ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इसका फेस वैल्यू है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी किधर से फेस वैल्यू है। इनके इवेंट भी वही होते हैं, इनके इवेंट जा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की औकात कैसी है। जो इवेंट करवाते हैं ना, कभी आप लोगों ने उनका बैकग्राउंड चेक किया है? इसके ये जो सारे क्रिएटर है ना, जो हमारे हवा बनाते हैं कि हमको इवेंट में बुलाया गया, हमको यहाँ बुलाया गया, हमको वहां बुलाया गया, एक बार आप वो जो इवेंट करवाते हैं उनके ओनर का बैकग्राउंड चेक करिए। वहां की जो पब्लिक है, जहां से इन लोगों को अवार्ड मिलता है, या फिर जो इन लोगों को इवेंट में बुलाता है, और जो ये वहां पे दर्शक बन करके बैठे रहते हैं, उनको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के लोग इसको इन सबों को इवेंट में बुलाते हैं। और ये लोग इतना ढिढोरा पीटते हैं जैसे इनको रोज राष्ट्रपति भवन में बुला करके सम्मानित किया जाता हो। मुझे बड़ा हंसी आता है इन लोगों को देख करके कि भगवान, मतलब ना ही कोई इनका कोई बैकग्राउंड है, ना ही इनका कोई पहचान है, ऐसे ऐसे लोग इनको इवेंट में बुला लेते हैं, और उसी पर ये लोग खूब उधिराते हैं कि इनको जो है बुलाया गया है एज ए चीफ गेस्ट। हंस पड़ती हूँ मैं जब ऐसी देखती हूँ, और जब इनके इवेंट में देखती हूँ ना, तभी मैं हंसने लगती हूँ कि सही जगह ये सब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब पता भी है इवेंट वालों को कि इन लोगों की औकात क्या है। इवेंट के ऑनर को जब मैं देखती हूँ और जब ऐसे चीफ गेस्ट को देखती हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ कि इवेंट कराने वाला भी वही है और इवेंट में जाने वाला भी वही है। ठीक है, तो इनके चक्कर में ना पड़ेगा। जो ये इन्होंने तो कंट्रोवर्सी करके सब चीजें कमा लिया, और क्या बोल रहे हैं, अब सब कुछ बंद कर दो, आप लोग नया साल पे नया तरीके से शुरू करेंगे। अरे हम सब लोग सब कुछ बंद करेंगे, लेकिन साथ में तुमको भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1-2 महीने बाद तुम फिर से जहर उगलोगे, तुम फिर से कंट्रोवर्सी करोगे। तो हम लोगों का तो एजेंडा ये कि तुमको हटा करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं 4 महीने पहले ये सारी बातें बोलती थी ना, तो ऑडियंस को मेरे ऊपर बड़ा हंसी आता था और मुझे बड़ी गालियां पड़ती थी कि तुम ऐसा करवाओगी, मतलब तुमको शर्म नहीं आता है, भाई बहन के रिश्ते या ये या वो बहुत सारी चीजें। लेकिन आज वही लोग जब ये सारी चीजें बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा हंसी आती है। सब लोग जब पीछे पीछे से वीडियो बनाते हैं ना, तो बड़ा हंसी आती है। मैं फिर से ये मुहिम छोड़ करके यहाँ पे जा रही हूँ गाइजों, कि आगे आने वाले समय में ये जो आपको कुछ चेहरे दिख रहे हैं ना, वो सारे चेहरे दिखने बंद हो जाएंगे। प्लानिंग अपनी नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि अब मैंने सोचा है ना कि कुछ चीजें जो है साइलेंट किलर बन करके काम करना है, और मैं वैसा ही काम कर रही हूँ, बहुत मस्त, बहुत चिल तरीके से। कहते हैं ना, किसी दिन कुछ आएगा और टक से करके चला जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ कैसे गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, नए साल में आप लोग अपने अपने जिंदगी में सुधार करिए, अपनी अपनी चीजों में सुधार करिए, तभी तो आपकी जिंदगी तरक्कीमान हो सकती है। नहीं तो बाकी इन बेवड़ों के चक्कर में तो आप लोगों की जिंदगी नरक ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।